चक्रवर्ती द्वारा सूर्य में स्थित जिन मंदिर के दर्शन। भरत चक्रवर्ती जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के आर्यखंड के अयोध्या नगरी में अपने महल की छत से खड़े होकर उगते हुए सूर्य में स्थित जिनबिंब के दर्शन करता है तथा नमस्कार करता है। यह क्षेत्र 47,263 सही 7/20 योजन है, जो कि चक्षु इंद्री का अधिकतम क्षेत्र है। भरत चक्रवर्ती जी के दर्शन भी साल भर में एक ही बार होते हैं। ये जिनबिंब के दर्शन कर्क संक्रांति के दिन में गर्मियों में होते हैं, न कि मकर संक्रांति के दिन। जम्बूद्वीप 1,00,000 योजन व्यास वाला है। इसमें 2 सूर्य है। एक सूर्य को परिक्रमा में 60 मुहूर्त अर्थात 2 दिन लगते हैं। सूर्य जम्बूद्वीप की परिधि से 180 योजन अंदर से परिक्रमा करता है, तो परिक्रमा का क्षेत्र बचा 180 + 180 360 योजन कम अर्थात 99,640 योजन तथा इसकी परिधि हुई 3,15,089 योजन है। जब दिन 18 मुहूर्त का तथा रात 12-12 मुहूर्त की होती है, तो उस दिन भरत जी अकृत्रिम चैत्यालय के दर्शन करते हैं। 18 मुहूर्त के दिन में 9 मुहूर्त बीत जाने पर सूर्य अयोध्या के ऊपर आ जाता है तथा निषद पर्वत जहां से सूर्य उदयाचल होता है, वहां से अयोध्या की दूरी 47,263 सही 7/20 योजन है तथा यही भरत जी के चक्षु इंद्रिय का अधिकतम क्षेत्र है। कैसे है? सूर्य 60 मुहूर्त में परिक्रमा करता है 3,15,089 योजन, तो 9 मुहूर्त में परिक्रमा करेगा 47,263 सही 7/20 योजन। आचार्य नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती विरचित त्रिलोकसार गाथा संख्या 389 से 391 तक। प्रथम परिधि में भ्रमण करता हुआ सूर्य जब निषद पर्वत के ऊपर आता है, तब अयोध्या नगरी के मध्य में स्थित चक्रवर्ती के द्वारा देखा जाता है। जब सूर्य निषद पर्वत के ऊपर अपनी प्रथम वीथी गली में होता है, तब वह भरत क्षेत्र से 47,263 7/20 योजन दूर होता है और यही चक्षुस्पर्श क्षेत्र का उत्कृष्ट प्रमाण है। चक्रवर्ती के चक्षुओं में इतनी उत्कृष्ट क्षमता होती है और उसी वजह से वो सूर्य में स्थित जिन बिंबों के दर्शन कर लेते हैं। श्री यतिवृषभाचार्य विरचित तिलोपनत्ति अध्याय 7 की गाथा संख्या 430 से 433 तक के विशेष अर्थ में यह स्पष्ट उल्लेख आया है कि श्रावण मास में सूर्य की कर्क संक्रांति होती है और सूर्य अपनी अभ्यंतर वीथी प्रथम गली में स्थित होता है। तब अयोध्या नगरी के मध्य में अपने महल के ऊपर स्थित भरत चक्रवर्ती आदि महापुरुष निषद पर्वत के ऊपर उदित होते हुए सूर्य बिंब को देखते हैं और सूर्य विमान में स्थित जिन बिंबों के दर्शन करते हैं। गाथा संख्या 218 सूर्य 180 योजन जम्बूद्वीप में और 330 योजन लवण समुद्र में गमन करता है, अर्थात सूर्य प्रथम गली से अंतिम 184 गली तक कुल 510 योजन गमन करता है। गाथा संख्या 221 सूर्य के प्रथम पथ और सुदर्शन मेरु के बीच का अंतराल 44,820 योजनों प्रमाण है। गाथा संख्या 232 सूर्य के बाह्य आखिरी पथ और सुदर्शन मेरु के बीच 45,330 योजनों प्रमाण अंतर है। प्रति वर्ष माघ महीने में सूर्य अपनी अंतिम 184वीं गली में पहुंच जाता है और लवण समुद्र के ऊपर होता है, जिसके बाद सूर्य का दक्षिणायन से उत्तरायण गमन होता है। ये मकर संक्रांति के आसपास ही होता है। प्रति वर्ष श्रावण महीने में सूर्य अपनी प्रथम गली में पहुंच जाता है और निषद पर्वत के ऊपर होता है, जिसके बाद सूर्य का उत्तरायण से दक्षिणायन गमन होता है। ये कर्क संक्रांति के आसपास ही होता है। सूर्य जब उपरोक्त प्रथम वीथी में होता है, तभी निषद पर्वत के ऊपर उदय काल में भरत क्षेत्र से उसका अंतर 47,263 सही 7/20 योजन होता है, जो चक्षु इंद्रिय का उत्कृष्ट क्षेत्र है।
इसके आगे की प्रत्येक वीथी गली में सूर्य का गमन होने के बाद उसका अंतर उदय क्षेत्र की अपेक्षा भरत क्षेत्र से बढ़ता जाता है और वो मनुष्य के चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट क्षेत्र 47,263 सही 7/20 योजन से और दूर जाने से उदय काल के समय नेत्रों से नहीं दिखता है। अब माघ माह में मकर संक्रांति के दिन सूर्य विमान दक्षिणायन के चरम पर होता है और अपनी अंतिम वीथी गली में लवण समुद्र के ऊपर होता है और उस समय सूर्य उदय काल में मनुष्य के चक्षु इंद्रिय के उत्कृष्ट क्षेत्र से अधिक दूरी पर होता है, इसलिए भरत क्षेत्र के चक्रवर्ती उस वक्त सूर्य को उदय काल में देख ही नहीं सकते हैं। इसको समझने से कुछ व्यक्तियों की मिथ्या मान्यता का खंडन हो जाता है, जो कि ये मानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन भरत जी ने सूर्य में स्थित जिन बिंबों के दर्शन किए थे। क्योंकि दर्शन भरत जी ने किए थे, उस समय दिन बड़ा था, रात छोटी थी, अर्थात गर्मी के दिन थे। मकर संक्रांति एक लौकिक पर्व है, यह एक खगोलिक घटना है। जैन धर्म में इस पर्व का कोई विशेष महत्व नहीं है। आगम के परिप्रेक्ष्य में शलभ जैन